हे गाइस, हाय। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर ऐसे सवाल बताइए जो हम अपने एग्जाम्स में फॉर श्योर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं वही लाया हूं बच्चों। आज मैं क्लास 10 फिजिक्स के 5 मार्क के सवाल लाया हूं विच यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स अलोन। आपके 5 मार्क के सवाल जो हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट होते हैं और सारे चैप्टर्स के फिजिक्स में से आ नहीं सकते हैं। कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्ट 5 मार्क के सवाल आ सकते हैं। 5 मार्क के सवालों को आज मैं क्यों टारगेट कर रहा हूं कि 5 मार्क के सवालों को घुमाया फिरा नहीं जा सकता, डायरेक्ट ही हो सकता है ना। तो आज मैं आपको 3 टॉपिक में से आने वाले 3 सवाल बताने वाला हूं। बस एक छोटा सा 3 से 5 मिनट का सेशन होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भाई सीबीएसई क्लास 9 के लिए टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है एंड फॉर एब्सोल्युटली जीरो फीस, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करिए, एनरोल करिए। और आज के आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा कि एनरोल करने के बाद टेस्ट कैसे लिखना होता है और कैसे आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो खुद से। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है बेटा, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन आप लोगों को 5 मार्क के सवाल से रिलेटेड कुछ एक बेसिक सेंस ऑफ सवाल होंगे आपके दिमाग में ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 मार्क के सवाल के बारे में क्या डाउट्स है, तो आपको आएगा सर कैसे होंगे, वो कौन से टॉपिक से आते हैं जो अभी आप क्लियर करेंगे, कितना लिखना होता है इनके 5 मार्क के सवालों में, न्यूमेरिकल्स आएंगे कि सिर्फ थियरी आएगा, वो पता नहीं है। तो चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। शुरू करते हैं आपके पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज नथिंग एल्स बट योर फर्स्ट चैप्टर मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का न्यूमेरिकल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का न्यूमेरिकल ही 5 मार्क कहला सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नहीं आ सकता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 5 मार्क्स वर्थ कुछ है ही नहीं, उसमें हो सकता है 3 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स, जहां पर स्लोप निकालना होता है आपको। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में के क्वेश्चंस में आप जैसा जानते हो वहां पर स्लोप ऑफ द ग्राफ के साथ साथ आप एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकते हो, जैसे ये सवाल आपके सामने है। यहां पर आप देखोगे आपके सामने एक स्पीड टाइम ग्राफ या तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है, जहां पर आपको निकालना है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिस्पॉन्सिबल बाय ओ ए, यानी कि ओ ए जो आपका ग्राफ चल रहा है वहां पर किस टाइप ऑफ मोशन दिख रही है आपको। जैसे यहां पर ओ ए यहां पर है, तो ओ ए में किस टाइप का आपको ग्राफ दिख रहा है वो बताना होता है, तो आइडेंटिफाई दी ग्राफ। साथ ही साथ आपको बताना होता है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, तो यहां पर भी टाइप ऑफ मोशन हो गया। अब देखोगे तो दे विल आस्क यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, आपको इस मामले में एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको यहां पर स्लोप निकालना होगा, है ना। और फिर आपको रिटार्डेशन निकालना है, रिटार्डेशन के लिए भी आपको स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालनी पड़ेगी। और फिर एंड में आती है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन ए टू बी, तो अगर ये ए है और ये बी है तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो आपको निकालना होता है, जिसके लिए आपको एरिया अंडर द कर्व निकालनी होगी। तो ये सवाल आपको 5 मार्क्स से आ सकते हैं फ्रॉम मोशन चैप्टर, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स और फ्रॉम द ग्राफ्स कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस। तो मैंने ये आपको बता दिया, ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है फ्रॉम मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर से 5 मार्क का डायरेक्ट सवाल आना है तो ये आना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, विच इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन होगा वो खुद 3 मार्क का होगा, जहां पर आपको F इज इक्वल टू एम ए का जो फॉर्मूला उसको डिराइव करना है। उसके बाद 2 मार्क का आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, सेम F इज इक्वल टू एम ए का बेसिस में एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इस बेसिस में आपको कुल मिलाकर एक 5 मार्क्स दे दिए जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। आपका सिलेबस रिड्यूस्ड है, इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन नहीं आ रहा वरना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन भी 5 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ करता था। अब क्योंकि वो नहीं है, 5 मार्क का आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डेरिवेशन और 2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेविटेशन चैप्टर से 5 मार्क अगर आप सवाल पूछोगे तो ज्यादा कॉमन नहीं है। एक ही सवाल मेरे दिमाग में आता है, विच इज, जब आप जानते हो वेट ऑफ द अर्थ इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द मून, सॉरी 6 टाइम्स द वेट ऑफ द मून। ये जो आप फॉर्मूला जानते हो, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन ही एक ऐसा डेरिवेशन है जो 5 मार्क्स वर्थ है, अदरवाइज कोई और डेरिवेशन उसमें है नहीं। और अगर मैं थोड़ा सा सोच भी लूं तो फिर कुछ 3 या 2 मार्क के डेरिवेशन होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर से 5 मार्क का सवाल आना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, जो नहीं होता है। मोशन चैप्टर से सबसे ज्यादा गारंटी है 5 मार्क का सवाल आना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से लेकिन एक और चैप्टर जो सबसे ज्यादा 5 मार्क के सवाल आते हैं वो है वर्क एनर्जी एंड पावर जो है आज का तीसरा टॉपिक। एंड द थर्ड टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर से कौन से टॉपिक से आता है वो बताने से पहले आपको बता देता हूं अगेन अबाउट द टेस्ट सीरीज। तो जैसा मैंने कहा
वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो लिंक दी गई है उसके थ्रू आपने साइन अप कर लिया है, एनरोल कर लिया है आपने। आई एम होपिंग कि आपने कर लिया है क्योंकि फ्री है भाई। तो आपने एनरोल कर दिया, एनरोल करने के बाद सर टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? तो जैसे आप साइन अप कर लेते हो तो आपका प्रोफाइल बन जाता है। प्रोफाइल में आपको माई टेस्ट सेक्शन में जाना है, आपको वहां पे सारे टेस्ट एक साथ दिख जाएंगे सीबीएसई 9th के फॉर ऑल दी 5 सब्जेक्ट्स। फिर आपके साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एसएसटी, पांचों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जहां पर आप जो टेस्ट चाहिए जब चाहिए जहां चाहे दे सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने अटेम्प्ट नाउ क्लिक किया, स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 38 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा, प्रॉपर सीबीएसई के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ, 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के साथ, लेटेस्ट मार्किंग स्कीम के साथ। तो आपने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया, टाइमर शुरू हो जाएगा, आपको उसके अंदर पेपर देना है और होने के बाद सबमिट एंड एंड टेस्ट कर देना है। आप डाउनलोड कहां से करें जवाबों को? माई टेस्ट के बाद जो में मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक करोगे तो कंटेंट लाइब्रेरी आएगी, कंटेंट लाइब्रेरी क्लिक करोगे तो जो टेस्ट सीरीज में आप लॉग्ड इन हो वो दिखाई देगा। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करो, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट लिखा है उस पर क्लिक करो, जो मॉक टेस्ट दिया है उसको चूज करो, मॉक टेस्ट 1 2 3 जो भी चूज किया उसको चूज करो और रीड पे क्लिक करो। बस रीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ सोल्यूशन आ जाएगी, वहां पे डाउनलोड और प्रिंट दोनों का ऑप्शन होगा, आप कर सकते हो। तो दिस एंटायर प्रोसेस एब्सोल्युटली फ्री, सारे पीडीएफ सोल्यूशंस एब्सोल्युटली फ्री हैं, सारे टेस्ट आपको एक साथ दे दिए जा रहे हैं, सारे पीडीएफ सोल्यूशंस आपको एक साथ दे दिए जा रहे हैं। मुझे पता समझ नहीं आ रहा कि आप वेट किसका कर रहे हो, जाओ और अभी के अभी ज्वाइन करो, अभी के अभी फॉर फ्री। ठीक है, नाउ थर्ड टॉपिक विच कम्स फ्रॉम वर्क एनर्जी एंड पावर इज डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इटसेल्फ आपको 3 मार्क, या तो अगर आपके टीचर्स, स्कूल के टीचर्स थोड़े दयालु हैं तो वो 5 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, दयालु इतना नहीं है तो 3 मार्क के लिए आएगा, जहां पर अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक 3 मार्क का सवाल होगा, डेरिवेशन, और एंड में जो 2 मार्क का होगा वो ऐसा सवाल होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पूछी जाए, या तो उन दोनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, तो ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क के क्वेश्चंस जो आपको आते हैं आपके क्लास 9th में। अगर आप पूछोगे सर इन्हीं 3 टॉपिक से आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5 मार्क के सवालों को मल्टीपल तरीकों से दिया जाता है। डायरेक्ट सवाल और कुछ ऐसे डायरेक्ट सवाल जो पार्ट्स में डिवाइडेड हो, जैसे मैं 5 मार्क के सवाल को 2 मार्क के क्वेश्चंस और 1 मार्क के एक क्वेश्चन में डिवाइड कर सकता हूं, 2 2 4 2 2 1, या तो मैं 1 मार्क के 5 सवाल दे सकता हूं 1 1 1 1 1 1 करके, है ना, या तो मैं 1-2 मार्क का सवाल और बाकी 3 मार्क का एक सवाल दे सकता हूं। तो इट कैन वेरी अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे सर डायरेक्ट 5 मार्क का होलसम सवाल कौन दे सकता है, कौन से टॉपिक दे सकते हैं, वो ये थे। तो आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड दिस सेशन पीपल। प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल राइट नाउ। अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। कमेंट्स में मुझे बताना क्या आपको पूरी वैरायटी चाहिए, सारी वैरायटी ऑफ 5 मार्क क्वेश्चंस? Let me know in the comment section. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Peace, people.